हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अर्नब और स्वागत है आपका रेलवे टॉकीज़ में। तो दोस्तों, अभी जो सबसे ज़्यादा मामला चर्चे में है और मैंने जैसा कि आपको थंबनेल में भी लिखा हुआ आपने देखा है कि कहाँ अटक गया है फिटमेंट फैक्टर। तो 8 सीपीसी की जो कम्प्रिहेंसिव मीटिंग्स है अमंग डिफरेंट यूनियंस एंड अमंग एनसीजेसीएम, ये ऑलरेडी ऑनगोइंग है और होली से पहले ही स्टार्ट हुई थी, जैसा कि मैंने आपको अपडेट दिया था। मगर यहाँ पे कुछ मुद्दे हैं जो कि अब सामने निकल के आ रहे हैं और आफ्टर कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस कुछ चीज़ ऐसा समझ में आया है कि हाँ, इम्प्लीमेंटेशन डेट को लेके और इफ़ेक्टिव डेट को लेके एक धमाल मचा हुआ है। इसलिए मचा हुआ है कि वहाँ पे कर्मचारियों का नुकसान नज़र आ रहा है। और दूसरी बात जो है दोस्तों, कि आपको पता ही होगा कि इस गवर्नमेंट ने 18 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चनेयर जारी किया था और ये क्वेश्चनेयर का जवाब देना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सरकार आपसे ही जानना चाहती है कि आपका व्यू पॉइंट क्या है एमॉन्ग, मतलब ऑल दी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, कि आप क्या चाहते हैं, आप किस हिसाब से देश की इकोनॉमी एज वेल एज 8 पे सबमिशन के रिकमेंडेशन को देखते हैं। मगर यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको लेके दोस्तों धमाल मचा हुआ है। क्यों मचा हुआ है? इसको, ये क्वेश्चन तो चलिए हूबहू है जैसा कि क्वेश्चनेयर में है, मगर मैं आपको इसको आसान भाषा में समझाता हूँ। इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे दोस्तों, पूरा अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे दो पहलू बताए गए हैं। 8 पे कमीशन में जो सरकार ने क्वेश्चनेयर दिया है, उसका पहला क्वेश्चन दो पहलू की बात करता है। पहला पॉजिटिव एस्पेक्ट है। यहाँ पे पॉजिटिव एस्पेक्ट में ये कहा गया है कि जैसे ही 8 पे कमीशन में एक हायर फिटमेंट फैक्टर की ओर सरकार आगे बढ़ती है, या फिर हायर फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे जैसा कि मांग है कि मोर देन 2.86 से कम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो एक हाई जंप देखने को मिलेगा सरकारी कर्मचारियों के वेतन में, और जिससे कि क्या है कि इकोनॉमी का कंजम्पशन बढ़ेगा, और कंजम्पशन बढ़ेगा, सेविंग्स बढ़ेगा। तो इससे क्या होगी कि जीडीपी को बूस्ट मिलेगा। जीएसटी को भी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि कंजम्पशन ज़्यादा होता है तो ऑटोमेटिक है जीएसटी को भी बूस्ट मिलेगा और जीडीपी को ओवरऑल बूस्ट मिलेगा। एक तो पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है। दूसरा, सरकार ने सेम क्वेश्चन में एक नेगेटिव एस्पेक्ट बताया है कि सरकार पर खर्चा, मतलब लायबिलिटी सरकार ने ये कहा है कि सरकार पर खर्चा बढ़ेगा, जिससे फिस्कल डिफिसिट, आपको पता होगा अगर आप थोड़ा भी इकोनॉमिक्स अच्छे से जानते हैं, मतलब कि जो सरकार का, मैं आपको बता देता हूँ, सरकार का जो समझ लीजिए कि आप जैसे घर में हैं, आपका सैलरी 10,000 है, खर्चा 12,000 अगर हो जाए तो 2,000 आपका डिफिसिट हो जाएगा। तो उसी तरह से सरकार जो कमाती है रेवेन्यू से और टैक्सेस से, और जो सरकार खर्चा करती है रोज़मर्रा पे या फिर कैपिटलाइजेशन पे, तो उसमें खर्च और जो कि कमाई है, इसमें जो डेफिसिट होता है इसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। आसान भाषा में मैं आपको मोटा मोटा समझा रहा हूँ। मगर ये सरकारी घाटा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि एक हाई जंप जब लगभग 1 करोड़ कर्मचारी के ऊपर अगर खर्चा करती है सरकार, तो वहाँ पे उनके ऊपर लायबिलिटी भी आती है। तो यहाँ पे सरकार के इस मंतव्य पे एनसीजेसीएम एज वेल एज डिफरेंट यूनियंस के जो जीएस हैं, जैसे कि शिव गोपाल मिश्रा जी हैं एनसीजेसीएम के जीएस, उनका क्या मंतव्य है ये मैं आपको लाइव यहाँ पे, मतलब कि ये बात जो है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ होली का है। होली के दिन ही ये बातचीत हुई है, और उनका क्या मंतव्य है, वो जो मेमोरेंडम तैयार कर रहे हैं सरकार के सामने पेश करने के लिए, वो क्या कह रहे हैं ये आपको अभी मैं इसी वीडियो किसी आदमी का भुगतान हो गया। कब हो गया? अक्टूबर में। ये अक्टूबर में एरियर का भी भुगतान हो गया और 29 जून से लागू हो गया, मगर मतलब कि आपका जुलाई से सैलरी बढ़ के आना स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे आपको अखड़ा नहीं, मतलब कुछ खला नहीं। इसलिए नहीं खला कि बहुत छोटे टाइम स्पैन में ऑलरेडी आपका सारा चीज़ हो चुका था। एरियर भी आपको 5 महीने का मिल गया सेम फाइनेंशियल ईयर में। मगर अब जो है स्थिति बदल चुकी है। क्यों बदल चुकी है? क्योंकि अगर आप 8 सीपीसी का जो गठन है वही लेट से हुआ है, वो आपको 2025 के नवंबर में हुआ है। इसको आते आते 18 महीने का समय ऑलरेडी बता दिया गया है, मतलब कि 2026-27 का हाफ जो है इसका रिपोर्ट आएगा, और 27 का 6 महीना और पकड़ लीजिए। रिपोर्ट आने के बाद लोकसभा राज्यसभा जहाँ भी है कैबिनेट सारा चीज़ अप्रूवल होते होते ये आप मान लीजिए कि 27 और 26, 2026-2027 इसी में जाएगा, और हो ना हो जनवरी 2028 से ही आपको रियल बेनिफिट ऑन योर पे स्लिप देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं 18 से 24 महीने का टाइम लगने वाला है। इससे लॉस क्या है? आप ये सोच रहे होंगे, ये तो सबको पता है भाई, ये क्या बता रहे हो। नहीं, लॉस यहाँ पे जब कॉम्प्रिहेंसिव कैलकुलेशन किया जा रहा है तो ये निकल के आ रहा है कि जब भी एरियर मिलता है या मिला है 7th सीपीसी में, तो एरियर जो मिलता है ओनली ऑन डीए मिलता है। डीए के ऊपर ही आपको एरियर मिला है। मगर और सारे जो मेजर अलायंस हैं, जैसे कि एचआरए, हाउस रेंट अलायंस,
जैसे कि TPTA ट्रांसपोर्टेशन अलायंस, या कुछ अलायंस ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट बेसिक के ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे कि नाइट ड्यूटी अलायंस, किलोमीटरेज अलायंस, ये बेसिक के ऊपर डिपेंडेंट होता है और परसेंटेज उसका मिलता है, 10% हो 15% हो। तो ये सारे अलायंस का जो बेसिक के कारण जो क्षति होगी या फिर जो लॉस होंगे, मान लीजिए आपको 30% एक्स सिटी में मिल रहा है, वाई सिटी में 20 मिल रहा है, यहाँ 10 मिल रहा है, तो ये जो आपका 24 महीने तक का ये जो छोटा छोटा नुकसान कहीं ना कहीं एक बल्क अमाउंट में छोटे छोटे कर्मचारी से बड़े कर्मचारी तक 2 से 4 लाख 5 लाख तक का एक बल्क नुकसान देखने को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? इसलिए मिल रहा है कि टाइम स्पेन ज़्यादा हो गया, मतलब कि 18 से 24 महीने का टाइम स्पेन हो जा रहा है। वहीं आपको 7 CPC में ये टाइम स्पेन 5 to 6 मंथ था, तो ये यहाँ पे कवर अप हो जा रहा था। और सेम फाइनेंशियल में आपको एरियर भी पेमेंट कर दिया गया, तो वो सारा चीज़ कवर अप हो गया। मगर इसका कवरेज, इसके लिए ये घमासान उठा हुआ है कि ये बढ़ता हुआ लॉस है, 24 महीने 18 महीने का लॉस है, इसको कवर अप क्यों नहीं किया जाए, और क्यों नहीं किया जा रहा है, या फिर कुछ रिकमेंडेशन ऐसा क्यों नहीं आ रहा है कि इंटरमीडिएट समय के लिए 50% या 60% ऑलरेडी जो जनवरी 2026 में DA हो चुका है उसको मर्ज करके आप दीजिए बेसिक में, जिससे क्या होगा कि HRA हो, TPTA हो, या जो भी अलाउंस है वो बढ़ जाएंगे, ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे, क्योंकि डिपेंड करते हैं बेसिक पे। तो राहत मिलेगी कर्मचारियों को। मगर ऐसा कुछ डिसीजन अभी तक देखने को नहीं मिला है, और इसी मुद्दे को लेकर सारे यूनियंस एज वेल एज NCJCM या FNPO जो भी कहिए, जितने भी स्टाफ साइड के करता धरता है, उन्होंने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना शुरू किया है। तीसरी बात, ये अपडेट नहीं कहेंगे, ये मैं एक लेटेस्ट डेवलपमेंट आपको बता देता हूँ जो कि हो रही है, और ये खुद NCJCM के नेता ही ने ऐसा बताया भी है कि बात ऐसी आई थी कि एक पूछा गया था उनसे इंटरव्यू में कि सर कोई बोल रहा है 2.86, कोई बोल रहा है 2.5, और आपका FNPO जो है एक लेटर जारी किया था, उसमें 3.25 का फिटमेंट फैक्टर बताया गया, तो ऐसा क्यों? तो इस पर उन्होंने भी सेम बात कहा है कि देखिए अभी तक जो फिटमेंट फैक्टर का जो ये नंबर आप देख रहे हैं, इस पर खुद मतलब कि डिफरेंट जो यूनियंस के स्टाफ साइड के यूनियंस हैं, FNPO है, NCJCM है, NPS ऑर्गेनाइजेशन के हैं, तो ये इनके बीच में पहले सहमति होनी है, उसके बाद एक नंबर निकल के आएगा जिसको सब मिलके एक साथ सरकार के सामने मेमोरेंडम पेश करेंगे। मतलब उस पर सभी की सहमति रहेगी, वो 2.5 भी हो सकता है, 86 भी हो सकता है, 3.25 भी हो सकता है। अभी तक इस पर कोई सहमति नज़र नहीं आई है, आउट नहीं हुई है। जैसे ही ऐसा कुछ अपडेट आता है तो ये भी मैं आपको ज़रूर यहीं पे दूंगा। तो आशा करते हैं दोस्तों, जो भी लेटेस्ट सारे डेवलपमेंट्स थे, जो भी घमासान मचा हुआ है फिटमेंट फैक्टर को लेके, कर्मचारी के जो भी लॉसेज की बात की गई है, ये सारा मैंने आपके सामने यहाँ पे अच्छे से रखा है। अगर पसंद आया हो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल से ट्यून्ड अप रहिए। आगे के सारे अपडेट्स के लिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।